क्या दुबई, यूके या यूएसए से गोल्ड खरीदकर इंडिया लाना हमेशा फायदेमंद होता है? और क्या भारत में गोल्ड खरीदना एनआरआई के लिए महंगा पड़ता है? देखिए, इसका जवाब सिर्फ गोल्ड रेट देखकर नहीं मिल सकता, क्योंकि असली कैलकुलेशन में गोल्ड प्राइस के साथ वैट, जीएसटी, मेकिंग चार्जेस, करेंसी कन्वर्जन, कस्टम ड्यूटी और रीसेल वैल्यू सब कुछ जोड़ना पड़ता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि यूके, यूएसए और गल्फ में रहने वाले इंडियंस के लिए गोल्ड इंडिया में खरीदना बेहतर है या फिर विदेश में। दुबई से गोल्ड लाने पर कितना टैक्स लग सकता है, रिटर्निंग एनआरआई को कितनी ज्वेलरी ड्यूटी फ्री मिल सकती है और गोल्ड ज्वेलरी बार के साथ साथ क्वाइन में क्या फर्क है। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर हो सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समझ लीजिए कि गोल्ड ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट गोल्ड दोनों एक जैसी चीजें नहीं है। चलिए अब बात करते हैं गोल्ड प्राइस की। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का बेस प्राइस लगभग एक जैसा होता है, लेकिन इंडिया, दुबई, यूके और यूएसए में जो फाइनल प्राइस आपको दिखता है उसमें कई चीजें जुड़ी होती है, जैसे इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस, करेंसी कन्वर्जन, डीलर प्रीमियम, वैट या जीएसटी, ज्वेलरी मेकिंग चार्जेज और अन्य चार्जेज। और अगर गोल्ड विदेश से खरीद कर इंडिया ला रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी भी जोड़नी होगी। इसलिए सिर्फ ये देखना कि दुबई में गोल्ड सस्ता है काफी नहीं है। आपको देखना होगा गोल्ड प्राइस प्लस प्रीमियम प्लस लोकल टैक्स प्लस मेकिंग चार्जेज प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस अदर कॉस्ट। और बाद में गोल्ड बेचना है तो रीसेल डिडक्शन भी कैलकुलेशन में आएगा। अगर गोल्ड ज्वेलरी पहनने, शादी, गिफ्टिंग या इंडिया में इस्तेमाल करने के लिए चाहिए तो इंडिया में खरीदना कई बार ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है, क्योंकि यहाँ BIS, हॉलमार्क और HUID वेरिफिकेशन आसानी से मिल जाता है। इंडियन डिजाइन और रीसेल मार्केट भी ज्यादा फेमिलियर होता है। ज्वेलरी खरीदते समय सिर्फ टोटल प्राइस मत देखिए, इनवॉइस में नेट गोल्ड वेट अलग देखें, स्टोन वेट और स्टोन चार्जेज अलग देखें, मेकिंग चार्जेज का ब्रेकअप लें, जीएसटी कितना है ये चेक करें और बाईबैक या एक्सचेंज पॉलिसी पहले समझ लें, क्योंकि ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेज आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ा सकती है और बेचते समय पूरा मेकिंग चार्ज वापस मिले ये जरूरी नहीं। इसलिए अगर मकसद सिर्फ इन्वेस्टमेंट है तो हेवी मेकिंग चार्ज वाली ज्वेलरी हमेशा अच्छा ऑप्शन नहीं होती। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। रिटर्निंग एनआरआई के लिए ज्वेलरी का ड्यूटी फ्री अलाउंस बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 फरवरी 2026 से लागू नियमों के अनुसार विदेश में 1 साल से ज्यादा रहने वाले एलिजिबल इंडियन रेजिस्टेंट यानी कि इंडियन ओरिजिन पैसेंजर के लिए ज्वेलरी पर ड्यूटी फ्री अलाउंस महिला पैसेंजर के लिए 40 ग्राम तक और पुरुष पैसेंजर के लिए 20 ग्राम तक है। लेकिन ध्यान रखिए, ये अलाउंस ज्वेलरी के लिए है। गोल्ड बार, क्वाइन या वुलियन इस 20 ग्राम या 40 ग्राम अलाउंस में शामिल नहीं होते। गोल्ड बार या क्वाइन पर ड्यूटी फ्री ज्वेलरी अलाउंस लागू नहीं होता। एलिजिबल पैसेंजर प्रेस्क्राइब कंडीशन के तहत अधिकतम 1 किलोग्राम गोल्ड तक ला सकता है, लेकिन इससे डिक्लेयर करना होगा और अप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी। यानी बार या क्वाइन को सिंपली लगेज में रखकर ग्रीन चैनल से निकालना सही नहीं है। अगर आपके पास ड्यूटेबल गोल्ड है तो कस्टम्स को डिक्लेरेशन करना जरूरी है। मान लीजिए कस्टम की एसेसेबल वैल्यू 10 लाख है और अप्लीकेबल ड्यूटी 6% है, तो करीब 60,000 कस्टम ड्यूटी बन सकती है, यानी इफेक्टिव कॉस्ट लगभग 10,60,000 हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ इलस्ट्रेशन है। एक्चुअल ड्यूटी गोल्ड के फॉर्म, प्यूरिटी, क्लासिफिकेशन, कस्टम्स वैल्यूएशन और उस समय लागू नोटिफिकेशन पर डिपेंड करेगी। अगर गोल्ड ड्यूटी फ्री लिमिट से ज्यादा है तो रेड चैनल से कस्टम को रिपोर्ट करें, गोल्ड की डिक्लेरेशन करें, ओरिजिनल इनवॉइस और प्योरिटी सर्टिफिकेट रखें। गोल्ड बार है तो सीरियल नंबर और रिफाइनरी डिटेल्स भी रखें और ड्यूटी पे करने के बाद रिसिप्ट संभाल कर रखें। अगर पहले से मौजूद ज्वेलरी विदेश से लाकर वापस इंडिया ला रहे हैं तो सिचुएशन अलग हो सकती है। ऐसे मामलों में एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट यूजफुल हो सकते हैं। अब बात करते हैं दुबई और गल्फ। यूएई, सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान में रहने वाले इंडियंस के बीच गोल्ड काफी पॉपुलर है, लेकिन यहाँ भी ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट गोल्ड का फर्क समझना जरूरी है। यूएई में क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट प्रीशियस मेटल्स को ज्वेलरी से अलग वैट ट्रीटमेंट मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड गोल्ड पर 0 रेटेड ट्रीटमेंट हो सकता है, जबकि ज्वेलरी पर आमतौर पर 5% वैट लागू हो सकता है। इसलिए 24 कैरेट इन्वेस्टमेंट बार और 22 कैरेट ज्वेलरी की फाइनल कॉस्ट अलग हो सकती है। दुबई में खरीदने से पहले यह पूछना जरूरी है कि गोल्ड की प्योरिटी कितनी है, 999 या फिर 999.9 है। ये इन्वेस्टमेंट गोल्ड है या ज्वेलरी। इनवॉइस में वैट अलग दिखाया गया है। डीलर्स बाईबैक किस प्राइस पर करेगा, बार पर सीरियल नंबर और रिफाइनरी डिटेल्स हैं और इंडिया लाने पर कस्टम ड्यूटी कितनी होगी, क्योंकि यूएई में दिया हुआ वैट और इंडिया में लगने वाली कस्टम ड्यूटी 2 अलग टैक्स इवेंट्स हैं। अब बात करते हैं यूके को लेकर। यूके में क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट गोल्ड पर वैट ट्रीटमेंट फेवरेबल हो सकता है, लेकिन ये हर गोल्ड प्रोडक्ट पर लागू नहीं होता। क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट बार्स और कुछ क्वालिफाइंग क्वाइंस पर 0 रेटेड ट्रीटमेंट मिल सकता है,
लेकिन ज्वेलरी का कैलकुलेशन अलग होगा। ज्वेलरी में वर्कमैनशिप और रिटेल मार्जिन जुड़ता है, और अगर गोल्ड इंडिया ला रहे हैं तो इंडियन कस्टम्स रूल्स भी लागू होंगे। इसलिए यूके में गोल्ड सस्ता दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया लाकर भी उसका फायदा मिलेगा। यूएसए में कैलकुलेशन थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि सेल्स टैक्स स्टेट के हिसाब से बदल सकता है। कुछ स्टेट में क्वालिफाइंग बुलियन को अलग टैक्स ट्रीटमेंट मिल सकता है। इसके अलावा गोल्ड बेचते समय टैक्स इम्प्लीकेशन भी हो सकते हैं। फिजिकल प्रीसियस मेटल्स पर यूएस टैक्स रूल्स के तहत कोलेक्टिवल्स ट्रीटमेंट लागू हो सकता है, और सर्टेन लॉन्ग टर्म गेन्स पर फेडरल रेट 28% तक हो सकता है। इसलिए यूएसए में रहने वाले एनआरआई को खरीदते समय सेल्स टैक्स, बेचते समय टैक्स और इंडिया लाने पर कस्टम ड्यूटी तीनों को देखना चाहिए। अब सबसे सिंपल सवाल यह है कि ज्वेलरी या फिर इन्वेस्टमेंट गोल्ड, कौन सा ऑप्शन बेहतर है? अगर इंडिया में पहनने के लिए गोल्ड चाहिए तो ज्वेलरी प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकती है। शादी या गिफ्टिंग के लिए भी ज्वेलरी ठीक है, लेकिन अगर उद्देश्य लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो लो प्रीमियम हाई प्योरिटी बार्स या क्वाइंस ज्यादा इफिशियंट हो सकता है। हालांकि इसमें भी डीलर्स प्रीमियम, स्टोरेज, इंश्योरेंस और कस्टम ड्यूटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। गोल्ड ETF जैसे रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अलग कैटेगरी हैं। डिजिटल गोल्ड को भी ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ना माने। सेबी ने डिजिटल गोल्ड और ई गोल्ड प्रोडक्ट्स को लेकर इन्वेस्टर्स को कॉशियस किया है, क्योंकि ये सिक्योरिटीज मार्केट के सेबी रेगुलेटर प्रोडक्ट्स नहीं है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की करंट अवेलेबिलिटी और NRI एलिजिबिलिटी भी अलग से वेरीफाई करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर आप इंडिया में पहनने के लिए ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो इंडिया में खरीदना कई बार ज्यादा कन्वीनियंट हो सकता है। अगर आप दुबई में हैं तो लो मेकिंग चार्जेस ज्वेलरी या क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट बुलियन की कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन UAE वैट, डीलर प्रीमियम और इंडियन कस्टम ड्यूटी जोड़ना जरूरी है। यूके में क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट गोल्ड पर वैट एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन ज्वेलरी और इंडिया इंपोर्ट का कैलकुलेशन अलग रहेगा। यूएसए में स्टेट सेल्स टैक्स और फ्यूचर टैक्स लिक्विडिटी को ध्यान में रखना होगा। और रिटर्निंग NRI के लिए याद रखिए, महिला पैसेंजर के लिए 40 ग्राम तक ज्वेलरी ड्यूटी फ्री हो सकती है, पुरुष पैसेंजर के लिए 20 ग्राम तक। गोल्ड बार और क्वाइन इस अलाउंस में शामिल नहीं है। एलिजिबल पैसेंजर प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन के तहत 1 किलोग्राम तक गोल्ड ला सकता है, लेकिन अप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी और डिक्लेरेशन रूल्स फॉलो करने होंगे। तो आखिर में एक ही फॉर्मूला याद रखिए, फॉरेन फाइनल प्राइस प्लस लोकल टैक्स प्लस प्रीमियम प्लस इंडियन कस्टम ड्यूटी प्लस रीसेल लॉस इक्वल टू आपकी वास्तविक कॉस्ट। इसलिए वास्तविक कॉस्ट की तुलना इंडिया में फाइनल इनवॉइस प्राइस से कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपके लिए गोल्ड इंडिया में खरीदना बेहतर है या फिर दुबई या यूके या फिर यूएसए में। आपको क्या लगता है? फिलहाल आपको कहां पर खरीदना बेहतर लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यह वीडियो केवल जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। गोल्ड प्राइस, कस्टम ड्यूटी, टैक्स और रेसिस्टेंसी रूल्स समय के साथ बदलते रहते हैं। किसी ट्रांजेक्शन से पहले ऑफिशियल ऑथोराइज या क्वालिफाइड टैक्स प्रोफेशनल से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जरूर वेरीफाई करें। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।